आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल्स आप लोगों को बताने के लिए की जा रही है। इसकी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक कॉल सेंटर, जहाँ से कई सारे लोग उस कॉल सेंटर को ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ एक यूएस को कॉल जाती थी और यूएस सिटीजन्स को ड्यूप कर रहे थे। उसकी जो बाकी डिटेल्स है उसके लिए मैं एसपी साइबर क्राइम श्री राहुल गुप्ता को बोलूँगा कि वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। Jai Hind sir, and good evening everyone. As per the directions of Honorable CM and under the leadership of the DGP sir, we have been making a lot of strides forward in tackling cyber crime. And हमारा एंडेवर ये है कि गोवा के किसी भी हमारे सिटीजन के साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी तरफ से हो सकती है इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी करा के दें। और दूसरा हमारा मोटिव रहता है कि गोवा से कोई भी साइबर क्राइम ऑरिजिनेट ना हो। तो इसी सेकेंड जो पहलू के तहत हमने ये एक्शन लिया है। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोवा में, साउथ गोवा में इस टाइप से एक कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है, जो जिसकी पिन पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया कि जुआरी नगर में एक लोकेशन है जहाँ से एक बड़ा कॉल सेंटर चल रहा है जो कि यूएस सिटीजन को टारगेट करता है और उनको अमेजोन पे, पेपाल, जेल ऐप और कई सारे जो यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बन के लोगों के डिवाइसेस का एक्सेस लेके उनसे पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं या फिर उनसे कैश ऑब्टेन करके उसको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस टाइप से हमको खबर थी, तो हमने पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन पर रेड किया। हमारी साइबर क्राइम की टीम जिसमें पीआई दीपक पेडनेकर, पीएसआई सर्वेश सावंत और लगभग 10 और स्टाफ हमारा था जो साथ में गया और एक लोकेशन जुआरी नगर में रेन फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंदर हमने ये रेड को अंजाम दिया। इसमें हमने 24 लोगों को अरेस्ट किया है। 24 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे हमको 26 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, 8 इंटरनेट राउटर्स बरामद हुए हैं, 24 हेडफोन बरामद हुए हैं और 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि सब लोग एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे थे और हेडफोन लगा के लैपटॉप यूज़ करके उनसे अपना जो भी कॉल्स थी वहाँ से यूएस से जो कॉल आती थी उनको अटेंड करते थे और किसी तरीके से कस्टमर को मैनिपुलेट करके उनकी डिवाइस का एक्सेस लेते थे या फिर उनसे पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। तो ये इसमें समझ में आया है। मैं थोड़ा कुछ अक्यूज़ के नाम आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमको मेन मास्टरमाइंड जो मिला है वो है मयंक कौशिक, एज 38 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ सरिता विहार, दिल्ली। तो उसके बाद नितिन सैनी जो कि एक उसका नंबर 2 के तौर पर कह सकते हैं, नारायण सैनी फादर का नाम, एज 36 ईयर, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आकाश वाजपेयी और ऐसे 24 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारे एम्प्लॉयज़ दिल्ली से हैं, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं और कुछ 1-2 पंजाब से भी हैं। तो ऐसे मिक्स प्रोफाइल है और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी मिक्स है कि कुछ BBA पढ़े हुए हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट, कुछ 12th क्लास पास आउट हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं। तो इस तरीके का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। ये कॉल सेंटर पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसमें हमने एस्टिमेट लगाया है कि वो 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल्स स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। एम्प्लॉयज़ को इसमें रिक्रूट किया गया था ऑनलाइन एजेंसीज के थ्रू और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी कि उनको क्या स्क्रिप्ट बोलनी है, कस्टमर केयर एम्प्लॉई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के किस तरीके से बात करनी है, उनको स्क्रिप्ट बताई गई थी। उनकी मंथली सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में थी और इन्होंने अमेजोन, पेपाल, एप्पल, जेल पे, एप्पल पे और कई सारी जो यूएस की लोन एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनका कस्टमर या एम्प्लॉई बन के इम्पर्सोनेट किया और यूएस सिटीजन्स को टारगेट किया। हमने इसमें FIR रजिस्टर की है, FIR 53/2024 अंडर सेक्शन 3184, 3192 रेड विद सेक्शन 35 ऑफ BNS एंड 66D ऑफ ITI। ये केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसका नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज अगर जो निकलता है उसको भी हम सामने लेते हैं। थैंक यू। इट वाज अ विला। 1 करोड़ से ऊपर का होगा।
सर ज़्यादा तरीके पे कमर्शियल विला और प्राइवेट विला It's private. Sir, Because just it's paying on the also rent. rented commercial. सर टेनेंट वेरिफिकेशन का कुछ टेनेंट वेरिफिकेशन ये अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन पे, अभी 2 दिन पुराने केस सर जिसको आपने अरेस्ट किया वो एम्प्लॉइज है तो ओनर कौन है? ओनर जो मैंने बताया मयंक कौशिक नाम है इसको Sir- पहले अरेस्ट किया था इनको उसने इनका प्रीवियस फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम Sir, they are Are also they victims or are they accused? they are accused in our case because they were doing what they were doing. yeah they know what विक्टिम्स कहाँ से हैं सर? victims are mostly from US. सर ज़्यादा तौर पे गोवा के लोगों के पैसे लुटाए जाते हैं, पर अब ये इस रैकेट में फॉरेन का पैसा गोवा में लाया जाता है, तो इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया, it's still subject of investigation. Because how they should you like to pretend they will provide this service this Yeah. one. So आपको जैसे आपका कुछ इशू होता है Amazon पे, आपका पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा, तो आप Amazon पे फोन करके कि राहुल एक जो इन्होंने सवाल पूछा उसका मैं बताना चाहूँ, एक्चुअली इसमें ये पैसा हुआ नहीं आ रहा था एज सच, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये जो जिनको हमने उठाया है उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग के काम में लगे हुए हैं, यूएस सिटीजन्स को यहाँ से कॉल करते हैं और कॉल सेंटर को कॉल आती थी वो इनके फ़ोन पे लैंड होती थी और यहाँ से फिर वो झांसा देके उनसे पैसा ट्रांसफर करते, और वो पैसा गोवा नहीं आ रहा, वो कई सारे चैनल्स के माध्यम से होता हुआ लास्ट में दिल्ली में कहीं पे वो पैसा भेजता था, दिल्ली में। और इसके कैंपेन और भी लोग हो सकते हैं पर उनका गोवा कनेक्शन कोई नहीं है। तो इसलिए वो आपने सवाल तो किसी और ही लेवल का पूछ लिया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग यहाँ पे एज एम्प्लॉई काम कर रहे थे, पर फ्यूज इसलिए है क्योंकि उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पैसा बेनिफिशियरी जो जिसको कहते हैं बिग फिश जिसको कहते हैं या किंग पिन कह सकते हैं, वो लोगों के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो हमारे पास है एग्जैक्टली उसी आइडेंटिटी के तौर पे वो एक्चुअल जो बीइंग है वही है या छद्म नाम से है या क्या है, पर वो पैसा मोस्टली जो अभी तक सूचना मिली है वो दिल्ली में कहीं पर पहुँचा। सर कितना अमाउंट हो सकता है या फिर कोई बैंक अकाउंट भी कोई मिला है इसमें? अभी चल रही है सर इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले कुल्लू में ऐसे कॉल सेंटर क्रिएट किया था। I think in the 3 years, I think 7-8 cases have been booked by cyber as well as crime branch Kurugurim police in the last 3 years probably. कंटिन्यूड एक्शन, हाँ। हम ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करते, फ्रॉम रिजॉल्व। But how they used to operate, sir? Like how they used to fool the customers unsuspecting? तो जैसे मैंने बताया आपको, लेट से अमेज़न में कोई इशू है तो आप कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे, अब कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए आपको लगेगा कि आप इंडिया के कस्टमर केयर एम्प्लॉई से बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कॉल को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है कि वो कहीं और लैंड कर रही है, तो वहाँ पे फिर आप सोशल मैनिपुलेशन के तरीके लगा के कि आपका प्रॉब्लली अकाउंट हैक हुआ है, मेरे को एक बार आपकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आप प्लीज़ मुझे अपने अकाउंट का एक्सेस दे दीजिए, या फिर एक कुछ ऐप डाउनलोड करवा के जिससे कि रिमोटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइस को, या फिर कोई सॉफ्ट मालिशियस हमने कोई ऐप भेज दी जिससे कि डिवाइस पूरी हैक हो गई और पैसा ट्रांसफर हो गया, कई सारे मोडस ऑपरेंडी। How they used to fool the Yeah. So how long these teams was staying in Goa? एक मिनट सर ये कंप्लेंट आपने 2 रजिस्टर किया है, तो कहीं कोई विक्टिम ने आपसे कांटेक्ट किया वहाँ से या? ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमने किया है, तो इसमें अभी तक विक्टिम हम आइडेंटिफाई So are there central agency involved sharing this information? Like previously we used to hear it from the US, they used to report. ये हमारा खुद का लोकल पुलिस का कुछ ऐसा नहीं है। ये साइबर क्राइम This Mayank Kaushik, is he part of a larger network of? दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ही मे बी पार्ट ऑफ। सर ये जो विक्टिम्स है रेजिडेंट ऑफ यूएस या एनआरआई वगैरह थे? रेजिडेंट ऑफ यूएस है, उसमें एनआरआई भी इंक्लूडेड हो सकता है, रेजिडेंट ऑफ यूएस अब तक कुछ वो हम प्रोफाइलिंग करेंगे। सर ये जो पैसा कहाँ दिल्ली में कुछ पता चला है कहाँ है पैसा जाता चल है? रही है इस स्टेज पे अभी कुछ मैं फॉर्मली नहीं बोल पाऊंगा। So will you be required some victims for giving a statement here? Like how it will come? सो अभी तो जो इंक रिकवरी हुई है दैट इटसेल्फ इज इंक्रिमिनेटिंग, और उनके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर जो मिले हैं और उसमें जो कॉल लॉग्स हैं उससे समझ में आता है कि यूएस के सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी की इन्वेस्टिगेशन में जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी we will take You won't be requiring a victim statement because somebody has to be there. Okay, I am cheated. Like I am fooled by the. जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल लें। इससे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और गोवा गवर्नमेंट दोनों का इम्फेसिस कंटिन्यूसली इस पे है कि साइबर क्राइम को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी समस्या है जैसा आपने इस केस में देखा और बाकी रोज ही हम लोग देखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, आपको भी कई दफ़ा हम लोग शेयर करते हैं किसी इंसिडेंट की डिटेल। तो इसका बड़ा ही इंटरस्टेट और ट्रांसनेशनल नेचर होता है साइबर क्राइम का। अलग अलग जगहों से ऑरिजिनेट होता है, अलग अलग जगहों पे इसके प्लेयर्स बैठे होते हैं और कई लेयर्स में ये काम होता है। तो इसलिए एक कंटिन्यूअस इफर्ट जो है इसमें डिफरेंट एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इसको हम फाइट कर सकें। और इसमें 2 लेवल पे ये फाइट हम लोगों को करनी है, मतलब जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया, सिटीजन्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। एक तो अवेयरनेस का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 इमोशन ऐसे हैं जिसके ऊपर ये लोग खेलते हैं, एक तो फियर और दूसरा है ग्रीड। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे ही तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट का ल्योर बहुत आता है कि अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो वो 3 महीने में 500 रुपये मिलेगा। अब इस ग्रीड में बहुत सारे लोग जाते हैं और इसमें काफ़ी पैसा कमाते हैं। और दूसरा एक फियर साइकोसिस के ऊपर में कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है, आपका बच्चा जो है कहीं गलत जगह में फंस गया है, या आपके पार्सल में कोई ऐसा इलीगल है, या आपका जो अकाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये 2 इमोशन के ऊपर ये लोग करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोग इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस इफर्ट्स काफ़ी लोग अपने पैसा लगाते हैं। तो गोवा पुलिस का इम्फेसिस है साइबर क्राइम फाइट करने पे। कुछ इफर्ट्स में शेयर करना चाहूँगा ताकि जनता को थोड़ा पता चले कि ये सब हो है और उनको अपने को बचाना भी। जब तक वेरीफाइड सोर्स ना हो वहाँ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये सब तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक तो स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम पिछले 3-4 महीने में। पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज के टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें। दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए। उसमें MHA की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है, उसके ऊपर। इट वॉज ए वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट। इसके अलावा PI जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन पे संगठित की है और ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे PI है पुलिस स्टेशन के, उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, MHA की जो टास्क फोर्स है I4C, वहाँ पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया है ताकि वो वहाँ पे जो ट्रेंड्स दिखते हैं, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ से अगर बाकी एजेंसी जैसे बैंक्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, ISP हैं, इन तमाम लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए MHA के अंदर में गोवा पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर परमानेंटली दिल्ली में तैनात किया गया है। वो गोवा गवर्नमेंट को हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है ताकि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। उसी तरह से IT एक्ट का एक 79 सेक्शन है, उसके तहत जितना भी इलीगल कंटेंट होता है साइबर स्पेस में, उसको हटाने की जो पावर है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम को अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने वो पावर डेलीगेट की। तो इससे ये है कि SP साइबर क्राइम विल बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट टू कंसर्न जो साइबर स्पेस में एजेंसी है उनको कि आपका ये कंटेंट जो है ये सही नहीं है एंड इट शुड बी टेकन डाउन। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जिससे ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये अभी तक नहीं था, ये पिछले हफ्ते ही ये पावर SP साइबर क्राइम को डेलीगेट की गई है। इसमें IT एक्ट का 79(3)B जो है उसके तहत ये इनको डेजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखें तो साइबर सुरक्षित गोयल ये एक कैंपेन साइबर क्राइम यूनिट चला रही है जिसमें लोकल टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी कंटिन्यूस हम लोग अवेयरनेस के लिए आप लोगों के साथ
शेयर कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स होती है आप देखते होंगे हमारा जो अगर सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करें हैंडल हमारा ट्विटर का है, फेसबुक का है, तमाम व्हाट्सएप पे भी एक चैनल हमने खोला है, तमाम चैनल्स के ऊपर में साइबर अवेयरनेस का काफ़ी मटेरियल हम लोग रोज पोस्ट करते हैं। तो हम जो सिटीजन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फॉलो करें ताकि उनको पता हो कि किस किस तरीके से लोगों को ड्यूप किया जा रहा है ताकि वो उससे बच सकें। इसके अलावा एक मेजर इनिशिएटिव जो हम लोगों ने इस बीच में लिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर 450 स्कूल टीचर्स जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं स्कूल्स गोवा के डिफरेंट स्कूल्स में, ऐसे 450 टीचर्स को हमने साइबर क्राइम के बारे में शिक्षित किया है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था, उसके तहत ये चला है और ये अपने स्कूल्स के अंदर में साइबर सेफ्टी के ऊपर में स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। सो ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो गोवा पुलिस एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मिलकर। इसके अलावा 167 कॉलेज वॉलंटियर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं साइबर क्राइम यूनिट के द्वारा जो अवेयरनेस एफर्ट्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके अलावा अभी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलकर एक स्पेशल सेशन 120 सरपंचेज के लिए जो अलग अलग हमारी विलेज पंचायत से उनके 120 सरपंचेज के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के साथ मिलकर प्रोग्राम हुआ था। उसके अंदर में भी साइबर अवेयरनेस के बारे में उन लोगों को बताया गया। इसके अलावा जिपार्ट और जीडीसी के साथ भी कंटिन्यूसली हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चल रहे हैं और वहाँ पे साइबर पीएस का जो स्टाफ है वो स्पेशल सेशन उनको भेजा जाता है कि वो स्पेशल सेशन इसके लिए ले। इसके अलावा बैंक जो है एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि बहुत सारे जो चीटिंग वाला सारा काम है म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से होता है। बैंक्स के अंदर में म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं और उसमें वो पैसा जो है चीट किया हुआ पैसा ड्यूट किया हुआ पैसा आता है। तो इसलिए बैंक्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बैंक्स हैं गोवा के उन सब के साथ एक मीटिंग अभी हाल फिलहाल इसकी साइबर क्राइम में हुई थी ताकि उनको उनके रोल के बारे में हम बता सकें सो दैट ये जो हमारी फाइट है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में ये एक साथ चल सके। इसके अलावा जो कुछ अभी इन्होंने किया इस साल अभी तक 152 मोबाइल नंबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो डिफरेंट एजेंसीज है टेलीकॉम एजेंसीज उनके साथ मिलकर ब्लॉक करवाया है और 78 रिक्वेस्ट भेजे गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जो वेबसाइट्स हैं जिसपे स्पॉट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हो सकती तो वो भी रिक्वेस्ट जो भेजी गई है उस पर ज़्यादातर वेबसाइट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ पिछले महीनों में साइबर क्राइम यूनिट ने किया है और मैं आपको बताऊंगा कि जब पैसा ड्यूप होके जाता है किसी अकाउंट में तो उस अकाउंट को फिर हम लोगों की कोशिश होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कि उसको फ्रीज कर दें उस अकाउंट को सो दैट वो पैसा निकल ना सके और चीटर्स के पास ना पहुंचे। तो इसको कहते हैं लियन अमाउंट बोलते हैं। जिस पैसे बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हैं उसमें जितना पैसा होता है उसको लियन अमाउंट बोलते हैं। और इस मामले में गोवा अभी पिछले जो महीने का अगर हम रिपोर्ट देखें MHA ने I4C हर महीने की रिपोर्ट जारी करती है कि किस स्टेट ने इसमें कितना प्रयास किया है तो उसमें गोवा अभी 5वें नंबर है ना। पहले हम काफ़ी पीछे थे इसमें और ये 3-4 महीनों के हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से अभी हम 5वें नंबर पे और हमसे आगे लक्षद्वीप, सिक्किम, झारखंड, दमनदीव और दादरा नगर हवेली जैसे स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप ने 35% अमाउंट जो है जितना अगर 100 रुपया मान लीजिए चीट हुआ है तो 35 रुपया उसमें से उन्होंने फ्रीज करवा दिया। हम लोग अभी 31% पे लगभग तो अभी तक कितना अमाउंट सीज तो करोड़ों में है। अगर इसी साल का हम फिगर देखें सीज किया हुआ है। कितना 8 से 9 करोड़ हम लोगों ने इस साल जो है 9 करोड़ और रेट ऑफ रिकवरी कितना है? रेट ऑफ रिकवरी साइबर क्राइम का भी नहीं इसको अभी तो वही है क्योंकि उसमें आगे पैसा वापस कंप्लेनेंट को देने के लिए फिर उसमें जुडिशियल ऑर्डर्स वगैरह की आवश्यकता वो प्रोसेस वो स्ट्रीमलाइन करने की का प्रयास MHA लेवल पे भी चल रहा है। और हम लोगों का जो पहला एफर्ट होता है कि जो पैसा गया है उसको चीटर तक ना पहुंचने दिया जाए वो तो यही कोशिश यही है कि सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका पैसा पहले चीटिंग मतलब चीटर के झांसे में ना पड़े तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि आज की तारीख में जितना पैसा जा रहा है वो किस तरीके से लोगों को अवेयर करके हम पहुँचा सकें। तो इस पर मैं आप लोगों से खासतौर पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि साइबर क्राइम के ऊपर में कुछ ना कुछ आपका, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर आपका चलता हो चैनल या प्रिंट मीडिया का चैनल हो, या जिस भी माध्यम से आप लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस बात को, हर हफ्ते 10 दिन में एसपी साइबर क्राइम के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कंटेंट आप जरूर डालें, ताकि लोगों को हम इस साइबर क्राइम से बचा सकें। फ्रॉड केसेस में और कोई लोग फंसे ना, इसके लिए क्या लोगों ने, जनता ने प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी शॉर्ट बेस में किस तरह से? इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरीके से चीट करते हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो ये कोई ना कोई फ्रॉड है। ये इज़ नॉट लाइक, बहुत बार बैंक से कहते हैं कि भाई आप अपना OTP बता दो, आपका ये अकाउंट जो है ना ये ब्लॉक हो गया है, आपको एक OTP जाएगा, ये OTP आप बताएंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और जैसे ही आपने OTP बताया आपका पैसा चला गया। इस तरह से आप देखते हैं कि दूसरा, जैसा हमने बताया, एक आजकल वीडियो कॉल करके और कहते हैं आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है क्योंकि आपके उसमें ड्रग मिली है, पार्सल में ड्रग, आपने पार्सल भेजा या नहीं भेजा, लेकिन आदमी को इतना डरा देते हैं कि वो समझता है कि नहीं बाकी कुछ गलत हो गया है मुझसे, और फिर वो कहते हैं कि अब आप इतना पैसा दो, उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है या आप इतना पैसा दे दोगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का एक अलग तरीका है। इस तरह से बहुत माध्यम से उतरते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे जॉब वाला एक होता है कि भाई आपको इतना पैसे देने के बाद आपको ये इस तरह का जॉब मिलेगी, और उसमें फिर वो अलग चलता है। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम से वो करते हैं। इसके लिए आपको ये समझना है कि आपको डरना नहीं है और आपको लालच नहीं करना। अगर आप गए तो निश्चित तौर से आपको सर इन लोगों को ये डिटेल्स कहाँ से मिलती है जो देखिए ये डेटा लीकेज एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या ये बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड लिंक होता है उसका कोई हो सकता है? देखिए जो जैसे डार्क वेब है, एक चीज़ होती है, हम लोग तो इंटरनेट पे चलते हैं बहुत, तो डार्क वेब एक अलग है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है सेल होता है, ठीक है, जिसमें डेबिट कार्ड, ये सब बहुत सारे इश्यूज है। डेटा लीकेज का, डेटा सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन कैसे सिस्टम्स को करना चाहिए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक मेजर इशू है। और वहाँ से ये हैक करके, जैसे सेंध मारी करके वो डेटा चोरी करके ले जाता है, ये सब इश्यूज एक डेटा प्रोटेक्शन का एक अलग इश्यू। और हमें अगर मान लो हमारा डेटा चला भी गया है, स्टिल वी कैन सेव आवरसेल्फ इफ वी फॉलो सर्टेन प्रिकॉशन। ये क्या अभी इस साल अभी तक 9 करोड़ के आसपास, 31% of the total value which is अक्टूबर महीने के लिए वो डेटा में अक्टूबर में उतना नहीं हमने किया। अक्टूबर महीने में जितना गया था उसका 30%। So ये 9 crores of total ये पूरे साल का 31% नहीं है। Sir, how many cases are registered this year, and what is the comparison with the last year? 53 FIRs have been registered this year. How many were there? So 44 लोग arrested. 44. is all are of fraud or social media related भी है, fake accounts or social media related भी है, financial fraud related। सर जब ऐसे कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो क्या करना चाहिए लोगों को? आप इग्नोर कीजिए, जस्ट आप देखिए कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, आपके कोई नोट में है कोई फोन कर रहा है, या आप उससे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करके पूछिए, या फिर उसको ट्रू कॉलर पर सर्च कीजिए, तो आपको आधी चीज़ तो वही समझ में आ जाएगी। ट्रू कॉलर पर स्पैम रिपोर्ट आएगी, वो पुलिस को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। हमारा 1930 हेल्पलाइन है जो 24/7 फंक्शनल है। cybercrime.gov.in वेबसाइट है NHAT, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का साइबर। सर आपने बोला है कि अभी आपने स्ट्रेंथ बढ़ाया है, लेकिन जो IT एक्ट है उसमें PI ऑथराइज ओनली टू रजिस्टर FIR, तो वहाँ पे लास्ट 2 इयर्स 3 सैंक्शन हुए थे, लेकिन लास्ट 3 इयर्स ज़्यादा एक ही PI है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होता है रजिस्ट्रेशन और बाकी केसेस करने के लिए? नहीं, ये साइबर क्राइम को फाइट करने के जो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा वो केवल एक छोटा हिस्सा है, वो उसमें भी अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कभी दिक्कत आ सकती है कि हाँ, वो मैं आपकी बात जायज समझता हूँ आप जो कह रहे हैं, पर हम आने वाले दिनों में इनको PIs भी देंगे। सर मैंने जैसे बोला ना स्ट्रेंथन करेंगे। अभी हमारे PSIs पहले 3 थे, अभी हमारे पास 7 के लगभग PSI। हर रैंक में, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो हर रैंक में आदमी चाहिए। और वो जो आपको infrastructure for cyber infrastructure means vehicles they require
उन सब में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Without vehicle, they are handicapped because they have entire Goa. उस पे काम चल रहा है. उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है. सर ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं. कंटिन्यूअसली उसमें होता है. बेसिकली क्या है कि अभी देखिए 5 जगह पे इन्होंने रेट किया, तो 5 जगह से लोग उठा के ले आए ना, तो प्लास्टिक से कोई इशू नहीं. थैंक यू. Sir, regarding any development in UOC case, sir, UOC, yesterday, हाँ, कल से- 100 कल plus का- pure उसका फिर बाद में कुछ होता है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट से बताएंगे.